हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27। ये वर्कशीट क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट की है, जिसमें हम लोग सजीव एवं उनका परिवेश पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वर्कशीट के जो मुख्य पॉइंट हैं ये हैं जीवों की विशेषताएँ। हमें जीवों की विशेषता के बारे में जानना है। तो देखते हैं हमें क्या सीखना है। क्या हमें सभी सजीवों में हमेशा निश्चित रूप से सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं? जितने भी सजीव हैं, जैसे कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जीव जंतु भी सजीव हैं, तो इन सजीवों में हमेशा सजीवों के लक्षण दिखाई देते हैं। हम सभी जानते हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। ये सभी सजीवों के गुण हैं। अगर सजीवों के गुण पूछे जाएं तो सजीवों के गुण में क्या क्या हो सकते हैं? सजीव श्वसन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं, मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, सजीव गति भी करते हैं, एक जीव चलकर यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, एवं सजीव वृद्धि करते हैं, ये छोटा से बड़ा बनते जाते हैं। तो ये सभी सजीव के गुण हैं और अंत में सजीव की मृत्यु भी होती है। आइए करके देखते हैं उपरोक्त अंकित सजीवों की विशेषताएं क्या हमें हमेशा दिखाई देती हैं। इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियां करते हैं। यहाँ 2 गतिविधियां दी गई हैं और इन गतिविधियों को हम करें। सबसे पहली गतिविधि है गतिविधि नंबर 1, आवश्यक सामग्री बीज, जैसे राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि, ये सभी ले लीजिए। और गतिविधि के चरण उसमें करने क्या है? उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में है उन्हें ले लीजिए। सजीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन बीजों का अवलोकन करिए। तो चलिए अब उन बीजों का अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि उनमें सजीवों के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये सभी बीज जो आप देख रहे हैं, ये राजमा का बीज है, ये काला तिल है, ये कोई दाल है, और ये उड़द का दाल है, ये मेथी है, ये जीरा है, ये मटर हैं, ये सरसों है। इस तरह से बहुत सारे बीज यहाँ हैं। तो ये सभी सजीव पौधों के बीज हैं। लेकिन इनमें से सजीवों के कौन से लक्षण दिख रहे हैं? आप देखिए, ये सुषुप्त हैं, ना तो इनमें वृद्धि हो रही है, ना इनमें गति है, ना इनमें श्वसन दिख रहा है, ना ही प्रजनन दिख रहा है, ना ही उत्सर्जन दिख रहा है, और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी इसमें नहीं दिख रही है। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि हमारे घरों में जो सजीवों के जो बीज रखे हुए हैं, ये सजीव के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि जितने भी सजीव हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सजीव हर वक्त सजीव के लक्षण दिखाएं। ये लक्षण कभी कभी हो सकते हैं या कुछ समय के लिए नहीं भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम वर्कशीट पर चलते हैं। तो इस तरह से हमने बीजों का अवलोकन किया और अब प्रश्न है, अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव? तो जिस तरह से हमने देखा है, हम अभी अवलोकन को निर्जीव के वर्ग में रखेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का उद्दीपन नहीं था, श्वसन नहीं था, वृद्धि नहीं था, उत्सर्जन नहीं था, ये सभी नहीं था। ठीक, तो इसका जवाब यही होगा। क्यों? तो क्यों का जवाब तो हो गया कि क्योंकि उसमें उत्सर्जन, वृद्धि, उद्दीपन, गति ये सब नहीं था, इसलिए हम उसे निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे। अब है गतिविधि नंबर 2। यहाँ गतिविधि नंबर 2 देखिए, इसके लिए आवश्यक सामग्री है राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि। अब गतिविधि के चरण है, इसमें हमें करना क्या है? करना ये है कि उपरोक्त दिए गए बीजों के न होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में हैं उन्हें ले लीजिए और एक रात के लिए पानी में भिगो कर रखिए। मतलब जो भी बीज होगा, चना होगा, गेहूं होगा, मटर होगा, सरसों होगा, जो भी बीज हमारे रसोई घर में होगा, उन सभी बीजों को लेंगे और रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे।
उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि बीजों में से अगले दिन, उसी रात नहीं, रात भर रखने के बाद बीजों में से पानी को निकालने के बाद उसे सूती कपड़े में लपेटकर 2 दिन के लिए रख दीजिए। सूती कपड़े में इसलिए क्योंकि सूती कपड़े में हवा प्रवेश करती है और बीज में नमी तो रहेगी ही, तो इस नमी और हवा से बीज में अंकुरन होगा और उसमें से नए पौधे निकलेंगे जो कि सजीव के लक्षण प्रकट करेंगे। अब कह रहा है बीजों पर से सूती कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया। तो चलिए देखते हैं कि जब बीज पर से सूती कपड़ा हटाएंगे तब बीज कैसे दिखेंगे। ये तस्वीर देखिए, जब 2 दिन के बाद बीजों पर से हम सूती कपड़े को हटाएंगे तो हमारे बीज इस तरह से अंकुरित हो गए रहेंगे। सब में से अंकुरन होगा। देखिए यह गेहूं भी अंकुर गया है और ये भी ये मेथी है, ये भी, इसमें भी अंकुरन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए इस चम्मच में धनिया रखा हुआ है, ये भी अंकुर गया है और यहाँ गेहूं से भी अंकुरन है, ये मूंग से भी अंकुरन है। तो इस तरह से सभी अब इसका अवलोकन कीजिए। क्या इसमें गति है? क्या इसमें वृद्धि है? क्या इसमें श्वसन है? क्या इसमें जनन है? तो इन सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो अब पाते हैं कि इनमें सजीव के लक्षण हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि हो रही है, इनमें श्वसन हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो इस तरह से अब ये सजीव के श्रेणी में आएंगे। तब हमें पता चलता है कि जो बीज हम पहले उसको निर्जीव समझ रहे थे, परिस्थितियां बदलने के बाद वही बीज अब सजीव भी हो चुके हैं। तब चलिए वर्कशीट पर चलते हैं और देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न क्या है। अब यहाँ प्रश्न है कि बीजों पर से सूती कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया। तो हमने देखा कि सभी बीज अंकुरित थे। अंकुरित मतलब कि वृद्धि कर रहे थे और उनमें सजीवों के लक्षण दिख रहे थे। अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव, और क्यों? तो अवलोकन के बाद अब बीजों को हम लोग सजीव के वर्ग में रखेंगे, क्योंकि उनमें वृद्धि हो रही थी, उनमें श्वसन हो रहा है, मतलब सजीवों के लक्षण उनमें दिख रहे हैं, इसलिए हम उन्हें सजीव के श्रेणी में रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रश्न समूह में से विषम अलग को चुनें और अपने उत्तर का कारण बताएं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ है पहले में मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन। तो यहाँ मेज, कुर्सी और पेन निर्जीव है जबकि बिल्ली सजीव है। तो सजीव है इसलिए यह विषम है। और दूसरा है ऊंट, शेर, बाघ, सियार। तो यहाँ देखिए ऊंट जो है यह शाकाहारी जीव है और शेर, बाघ, सियार मांसाहारी जीव हैं, इसलिए ऊंट अलग है। उसके बाद है आम, सेव, अंगूर, कैक्टस। आम, सेव, अंगूर ये फल हैं, ये खाए जाते हैं, जबकि कैक्टस फलों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है उसके बाद मछली, मुर्गी, कुत्ता, सुअर। अब देखिए मुर्गी, कुत्ता, सुअर स्थलीय जीव हैं, स्थल पर रहने वाले जीव हैं, और मछली जलीय जीव है, ये जल में रहने वाली जीव है, इसलिए यह अलग है। उसके बाद है कमल, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली। तो यहाँ गुलाब, सूरजमुखी, चमेली स्थलीय पौधे हैं, जबकि कमल जलीय पौधा है, इस तरह से यह अलग है। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो जमीन पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, स्थलीय पौधे। इसको हमने स्थलीय पौधा नाम दिया है। और पानी में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं, जलीय पौधे। हो गया। उसके बाद है भिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन, भिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य कैसे बनते हैं, तो अनुकूलन से बनते हैं, ये तीसरा में होगा। उसके बाद है क्या सभी सजीव जनन करते हैं,
सभी सजीव जनन करते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन्न करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हमने बहुत सारी बातों को जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।